अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप परिंदों को दाना डालते हैं, परिंदों को खुराक डालते हैं तो उसके आपको क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो में राव कमर रिजवान एक बार फिर आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को अशरफल मखलूकात बनाया और तमाम मखलूकात में इसको बरतरी और फजीलत से नवाजा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 4 चीजों की बैक वक्त कस्में खाकर फरमाया ताकि हजरत इंसान को अपनी बुलंदी और बरतरी का एहसास हो और साथ ही अपने मकाम व मनसब का अदराक भी हो। अल्लाह ताला ने सूरह 3 में फरमाया, 3 की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम और उस मुबारक व पाकीज़ा शहर यानी शहर मक्का की कसम, हमने सचमुच इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में ढाला है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ बेहतरीन सांचे में ढालकर खूबसूरत ही नहीं बनाया, बल्कि इंसान को इस कायनात का ताजदार बनाया और हर चीज को इसके लिए मस्खर बनाकर इसकी खिदमत में मसरूफ कर दिया। अल्लाह ताला ने अक्लो दानिश, फाहमो फरासत और शऊर अदराक की वो बुलंदी दी कि उसने समंदर की गहराइयों और फिजा की बुलंदियों को फतह कर लिया। लेकिन इंसान को जिस कदर अजीम और ताकतवर बनाया, वहीं उसको कदम कदम पर मोहताज और जरूरतमंद भी बनाया। उसे हर काम में एक दूसरे का मोहताज और दस्तनगर बनाया। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उनको अपनी जिंदगी में वो कामयाबी नहीं मिलती जिसके वो अहल होते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है कि जितनी इंसान पावर रखता है, ताकत रखता है, इल्म रखता है और जितना वो खुद को अहल समझता है, उसको उतनी कामयाबी क्यों नहीं मिल पाती है। इसकी वजह आपको आज की वीडियो में बताएंगे और इसका हल कैसे हो सकता है, इस हवाले से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या फरमाया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली इस्लामी, मालूमाती और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मैं रोज काम पे जाता हूँ लेकिन मुझे इस तरह से कामयाबी नहीं मिलती जिसका मैं अहल हूँ और ना ही दिन भर सुकून मिलता है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम हर दिन और हर काम का आगाज किसी अल्लाह की मखलूक को कुछ खिलाकर किया करो, देखना तुम्हारे काम में कामयाबी और तुम्हारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। उसने कहा, या अली, मेरे दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं रोज किसी न किसी को कुछ खिलाऊं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारे घर में एक अनाज का दाना तक नहीं होता? उसने कहा, हाँ या अली, मैं दिन में 2 या 3 मर्तबा खाना खाता हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, क्या उस खाने में से एक अनाज का दाना भी नहीं निकाल सकते? उसने कहा, या अली, एक अनाज के दाने की क्या औकात है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जरूरी नहीं कि अपनी वुसअत से ज्यादा दो, लेकिन जो भी दो खुलूस से दो। अगर तुम सिर्फ एक अनाज का दाना अपने दिन की ग़िज़ा में से निकाल कर अल्लाह की मखलूक को खिलाओ, किसी परिंदे को खिलाओ, किसी कीड़े को खिलाओ, किसी चूंटी को खिलाओ, तो इस गैर मखलूक की दुआ से तुम्हारे आने वाले काम बनना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारे रिज्क में बरकत होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। तुम उसकी मखलूक को अपने हिस्से में से रिज्क खिलाओगे तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। तो दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस फरमान से जाहिर होता है कि इंसान जो शिकायत करता है कि मैं जिस काम का अहल हूँ, जिस कामयाबी का अहल हूँ, वो मुझे नहीं मिलती है, तो उसको हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की मदद कीजिए। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े पैमाने पे काम करें। हत्ता कि एक परिंदे को खाना खिलाकर उसको दाना दुनका डालकर भी अल्लाह को राजी किया जा सकता है। और आप जिस काम के अहल हैं, जिस कामयाबी के अहल हैं, अल्लाह आपको जरूर अता कर देगा। दोस्तों, ये सच है कि इंसान को हर काम में अपने जैसे इंसानों की जरूरत पेश आती है। 2 रोटी, चंद गज कपड़े और सर छुपाने की जगह जो उसे मयसर आती है, उसमें न जाने कितने ही लोगों की जिद्दोजहद और कोशिश शामिल होती है। इसलिए दुनिया के तमाम मज़ाहब में खिदमत खलक को खास अहमियत दी गई है।
इस्लाम में खिदमत खलक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला की बंदगी और किसी इंसान की मदद को एक दर्जे में रखा गया है। इसीलिए अगर कोई बीमारी की वजह से रोजा न रख पाए तो एक रोजे का फिदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना मुकर्रर किया गया है। इसी तरह रोजे के कुफारा, जोहार के कुफारा और ईला और कसम के कुफारे में भी मिस्कीन को खाना खिलाने की शक्लें रखी गई हैं। अगर ये कहा जाए कि पूरे इस्लाम का खुलासा सिर्फ एक मुख्तसर से जुमले में बयान कर दिया जाए तो वो ये होगा कि पूरे इस्लाम का खुलासा ये है खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत। इस्लाम अल्लाह ताला का नाजिल करदा और पसंदीदा दीन है। इस दीन में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान उसे कहा गया है जो अपनी दीनदारी के साथ लोगों के लिए ज्यादा मुफीद और कारआमद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो उसके अयाल के लिए सबसे ज्यादा नाफे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, सही मुस्लिम की ये हदीस है, यानी अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि इंसानी खिदमत का इस्लाम में क्या मकाम है। नमाज कितनी अहम इबादत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी आंखों की ठंडक करार दिया। हज के बारे में आपने फरमाया कि जिस तरह इस्लाम पिछले गुनाहों को खत्म कर देता है, इसी तरह हज भी पिछले गुनाहों को खत्म कर देता है। हज मबरूर का बदला सिर्फ जन्नत है। हाजी हज से लौटने के बाद अगर उसका हज मकबूल हो जाता है तो उस बच्चे की तरह मासूम हो जाता है जिसको अभी उसकी माँ ने जना हो। रोजे के बारे में फरमाया, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। लेकिन जब सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया सबसे बेहतर इंसान कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी, रोजादार, हाजी और हमेशा तस्बीह और अज़कार करने वाले का नाम नहीं लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि खिदमत खल्क को तरजीही हैसियत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम का बेहतरीन अमल खाना खिलाना और सलाम को रवाज देना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आसूदा होकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो वो मुसलमान नहीं हो सकता। गर्ज ये कि लोगों की नफा रसानी और खिदमत खलक तमाम मज़ाहब में महमूदो पसंदीदा अमल है, लेकिन इस्लाम ने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और इसके रहनुमा असूल और ज़ाब्ते भी बयान कर दिए हैं और इसकी खास ताकीद व तरगीब भी दी है। हर खास व आम की जुबान पर भी ये जुमला रहता है, खिदमत से खुदा मिलता है। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी खालिक की इबादत और मखलूक की खिदमत में गुजरी है। खास तौर पर मनसब नबूवत पर फायज होने से पहले 40 साल तक तो मखलूक खुदा की खिदमत को अपना मिशन बनाए रखा ताकि आगे दावत की राह हमवार हो सके। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने न सिर्फ इंसानों की खिदमत का कहा है बल्कि जानवरों के साथ भी हुस्ने सलूक से पेश आने का कहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप जिस कामयाबी के अहल हैं वो कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आज से ही इस बात पर अमल कीजिए जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही है कि सुबह घर से निकलते वक्त आप जिस मकसद के लिए निकले हैं, जिस काम के लिए निकले हैं, उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए और उसमें कम से कम आप इतना तो जरूर कर सकते हैं कि आप किसी परिंदे को दाना डाल दें। अल्लाह ताला उसी के सदके आपको कामयाबी जरूर दे देगा इंशाअल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को खिदमत खलक और नफा इंसानी का बुलंद तस्वर दिया और सिर्फ इंसानों ही की खिदमत नहीं बल्कि पूरी खल्कुल्लाह यानी अल्लाह की सारी मखलूक की खिदमत उसमें शामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स गुजर रहा था और उसको सख्त प्यास लगी हुई थी। वो एक कुएं में उतरा और पानी पीकर बाहर आया। उसने बाहर देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेकरार है, चुनाचे वो दोबारा कुएं में वापस गया, अपने मोजों में पानी भरकर उसको दांतों से पकड़कर बाहर लाया और कुत्ते को पिलाया।
इसी अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत फरमा दी। बहवाला मुस्लिम शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क के हवाले से सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन की ऐसी तरबियत फरमाई थी और इस तरबियत के सदके में सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अजमईन का खिदमत खल्क के शोबे में ऐसा मिजाज बन गया था कि दुनिया की तारीख उसको कोई और मिसाल और नमूना पेश नहीं कर सकती थी। और फिर बाद के मुसलमानों में भी ये मिजाज बाकी रहा और उन्होंने इसके लिए अपनी कीमती से कीमती जायदाद को राह खुदा में वक्फ किया और यतीम खानों और हस्पतालों की तामीर की, नीज पानी का बेहतरीन इंतजामात किए, नहरें और कुएं खुदवाए, दरख्त लगवाए, क्योंकि इनकी निगाह में ये हदीस मुस्तहजर थी कि अगर तुम्हारे लगाए हुए दरख्त या पौधे से परिंदा खा ले तो ये भी सदका है। तो हमें यहाँ पर दोस्तों अपना मुहासबा करने की जरूरत है, अपना एनालिसिस करने की जरूरत है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम अल्लाह की मखलूक की कितनी खिदमत करते हैं। तो दोस्तों हमने तो ये भी देखा है कि एक घर में फजूल खर्ची की जाती है जबकि साथ वाले घर में बच्चे भूखे सो रहे होते हैं। तो आज हम अगर नाकाम हैं अपने मकासद में, हमें अपनी जिंदगी के मकासद हासिल करने में नाकामी का सामना है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खिदमत खल्क को भूल चुके हैं जिसका सबक अल्लाह के नबी ने हमें दिया है। सो दोस्तों आइए आज से अहद करते हैं कि ना सिर्फ हम खिदमत खल्क में इंसानों का ख्याल रखेंगे बल्कि चरिंद परिंद जानवरों का सबका ख्याल रखेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें बहुत कामयाब करेगा। सो दोस्तों इसी अहद और दुआ के साथ मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।